हेलो भाइयों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी। तो यहाँ से एक प्रश्न आता ही है और इसको हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। 10 मिनट के लिए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मेरी बात मानिए। उसके बाद आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो, बेसिकली 4 दिशाएँ होती हैं, ठीक है। इनकी और ये इनकी उपदिशाएँ हो गई 4, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी 4 दिशाएं हैं। और इस एरिए को हम क्या बोलते हैं? इधर उत्तर, इधर पूर्व। तो इसे क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूर्व, ठीक है। ये हमारा उत्तर पूर्व हो गया। देखिए, उत्तर ऊपर है, पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अभी आप दिशा ज्ञान समझ लीजिए, बाकी कहानी में बता रहा हूँ उसके बाद, ठीक। अब इधर क्या है? ये हमारा पश्चिम, तो इधर उत्तर, तो इसे हम बोलेंगे उत्तर उत्तर पश्चिम, ठीक। इधर क्या है? दक्षिण पश्चिम, जल्दी लिख लेते हैं। इधर पूरब, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ठीक। चलो भाई, इतना हो गया हमारा, ठीक। अभी दिशाओं का ज्ञान आपको हो चुका होगा कि कौन सी दिशा किधर है। नहीं समझ में आया तो भी समझ में आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। पूरब, एक मिनट, पूरब ये रहा हमारा, ठीक है। ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। सबसे पहले दिशाओं में उत्तर दिशा का ज्ञान हुआ था, ठीक। तो ये हमारा उत्तर है। अब इसके जस्ट अपोजिट है हमारा दक्षिण, ठीक। पूरब है, तो इसके अपोजिट क्या है? पश्चिम, ठीक। अब हम लोग यहाँ से दिशा का ज्ञान हमें हो चुका है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ, ठीक। तो फिर से बना लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर की ओर गया। अब बोल दिया गया क्वेश्चन में कि बाएं मुड़ा। तो उत्तर की ओर खड़ा व्यक्ति, आप जिस तरह बैठे, मतलब आप अभी जिस तरह बैठे देख रहे होंगे, आपके अकॉर्डिंग जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा बायां, उस हिसाब से चलेगा, मतलब इधर जाएगा। अगर कहा जाए राइट, मतलब दाएं तरफ चलने के लिए कहा जाए, तो ये इस तरफ जाएगा। इतना क्लियर? चलो, बाकी सब में भी ऐसा ही होगा, ठीक। अभी हम एक और चीज़ इसमें पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर दिशा की ओर इसका मुख है, मतलब आप जिस तरफ देख रहे हो उत्तर दिशा ही है। अब यहाँ से कहा जाता है कि 90 डिग्री घूमना है। तो आप 90 डिग्री, एक होता है वामावर्त, क्या बोलते हैं? वामावर्त, ठीक है। एक सेकंड, वामावर्त क्या होता है? वामावर्त, देखिए घड़ी हमेशा इस तरफ घूमती है ना, लेकिन ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, ऐसे, ठीक है। और एक होता है दक्षिणावर्त, क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त, ये क्या होता है? ये घड़ी के हिसाब से घूमता है। मान लीजिए यहाँ पे अभी जो भी बज रहा है, यहाँ पे है, ठीक है, जो भी बज रहा है। अब यहाँ से अगर 90 डिग्री आपको घूमने के लिए कहा जाए, तो आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ये हो गया हमारा दक्षिणावर्त। अगर आप यहाँ से कहा जाए कि वामावर्त, तो आप यहाँ से अगर कहा जाए वामावर्त, यहाँ से, यहीं से बात करते हैं ना, यहीं से बात चल रही है, तो यहाँ से हम वापस यहाँ चले जाएंगे। क्लियर?
चलो भाई, अभी हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अभी हम इसको एक्सप्लेन कर दें अच्छे से, उसके बाद 10 मिनट 8-10 मिनट मांगे हैं, उतने में मैं समझा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, इतना हो गया। अभी देखो, ठीक, मतलब यहाँ से मैं कहूँ उत्तर दिशा की ओर मैं खड़ा हूँ अभी, जो कि अभी आपके सम्मुख भी यही होगा। तो अभी कहा जाए आपसे लेफ़्ट मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए, और आपसे कहा जाए 90 डिग्री आपको बाएं मुड़ना है, तो आप इधर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये 45-45 का होगा और टोटल 90 का होगा। ये सारे कोड ऐसे ही हैं, 45-45 90 का बनेगा, ठीक। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से करेगा। ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अभी आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, दिशाओं का ज्ञान हो चुका होगा, और 90 डिग्री का कोण होता है ये भी समझ में आ चुका होगा, और दाएं बाएं का भी ज्ञान हो चुका होगा, ठीक। चलो भाई, अभी हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आने लगेगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको उत्तर दिशा की ओर चलना है, उसके बाद आपको बाएं मुड़ना है। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हमें उत्तर दिशा की ओर चलना है और बाएं मुड़ना है, ठीक। अब पूछा जाता है इसका मुख किस तरफ है। तो भाई ये हमारा हो गया पूरब, ठीक, ये हमारा पश्चिम। तो हमारा मुख किस तरफ है, हम पहले उत्तर की ओर चले, ठीक है, फिर हम बाएं मुड़ गए। अब हमारा मुख किस तरफ है, ठीक है, पश्चिम की तरफ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। अभी थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, ठीक, आप लोग की कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करिए साथ साथ में। तो हम चलते हैं अभी। तो कोई व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में की ओर चलता है, उसके बाद 90 डिग्री मुड़ता है, तो मुड़ गया 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ गया, ठीक। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, उसके बाद सीधे चला जाता है। तो अभी वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है। तो आपको इस ऐसी ही आकृति बनानी है। तो अभी वो कहाँ पे है ये बात आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इतना ही है, इसमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चंस आप जब लगाएंगे, आपको मोस्टली इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ दाएं बाएं और इनका ज्ञान होना चाहिए कि ये कौन सी जगह है, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। अगर आपसे यहाँ से कहा जाए कि आपको 45 वामावर्त जाना है, तो आप यहाँ जाओगे 45 वामावर्त। क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा पूरब है और ये हमारा दक्षिण है। तो इसके यहाँ बीच में दक्षिण पूर्व में, ठीक है, क्लियर। इतनी कहानी है इसकी। और अभी आप जब क्वेश्चंस लगाओगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप 2-3 बार अगर देख ले तो अच्छे से, तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे रीजनिंग का, इस टॉपिक से, दिशा और दूरी से, ठीक है। दिशा और दूरी, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है, ठीक। तो हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।